नमस्कार, मैं अमित यादव। महाराष्ट्र में गिरने जा रही है भाजपा की सरकार। जब से अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत हुई है तब से महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी सही नहीं चल रहा है दोस्तों। और अब ये खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अब भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में गिरने जा रही है, क्योंकि अजित पवार भाजपा के भ्रष्टाचार के बहुत बड़े खुलासे करने वाले थे और शायद यही कहा जा रहा है कि इसी वजह से अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत हुई है। लेकिन अब दोस्तों डर लगने लगा है एकनाथ शिंदे को, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले सीएम थे, अब डिप्टी सीएम हो गए हैं। और जिस तरीके से अजित पवार की हादसे में मौत हुई है, अब एकनाथ शिंदे को भी लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारे साथ भी कुछ होनी हो सकती है। और इसी बात को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे बागी होने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार गिरनी चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजित पवार मिलकर भाजपा की सरकार बनाए थे, और अब ऐसा लग रहा है कि अजित पवार तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ गई दोस्तों। मैं आप लोगों को सीधा खबर दिखाने जा रहा हूं, जहां पर एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं और ये मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों कहा जाता है कि जब कोई राजनेता किसी दूसरे पार्टी के राजनेता से मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला होता है। तभी एक राजनेता दूसरे राजनेता से मिलता है, वो भी विपक्षी राजनेता से। और महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ है। अब एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात हो गई है और मुलाकात में क्या कुछ सामने निकल कर आए हैं, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सीधा आप लोग खबर देखिए, एबीपी न्यूज में खबर छपी है, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एकनाथ शिंदे राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासत तेज। अब संजय राउत बोले हम उनकी, यानी कि संजय राउत का बयान भी सामने आ गया है। और जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से मुलाकात की है, अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब से अजित पवार मरे हैं, यानी कि जब उनके प्लेन हादसे उनकी दुर्घटना में वो मरे हैं, उनकी मौत हुई है, तब से महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। चाचा शरद पवार भी, जो अजित पवार की पत्नी है, उनसे कई बार कह चुके कि आप भाजपा का साथ छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ चले आइए। और अब ऐसा लग रहा है कि अब एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं चाचा शरद पवार की बातों को अमल में ले रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार धड़ाम से गिरने वाली। दोस्तों यहाँ पर सीधा खबर देखिए, लिखा है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के रवैये को लेकर हमारा गहरा मतभेद है, क्योंकि शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ विश्वासघात किया है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं थे तब वो बागी हुए थे और उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बना गया। और यहाँ पर संजय राउत यह कह रहे हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ विश्वासघात किया है। हो सकता है कि बाला साहब के साथ जो विश्वासघात किया है एकनाथ शिंदे, अब उस पर पश्चाताप करना चाहते हो, यानी कि उन्होंने जो गलती की है शायद उन्हें अब सुधारना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने राज ठाकरे से मुलाकात की हो। दोस्तों ये मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई भी किसी का सगा नहीं होता है। जितने भी लोग होते हैं, जितने भी राजनेता होते हैं, उनका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से हम सत्ता में काबिज रहें। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की, अब ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा के साथ भी गद्दारी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर सीधा खबर देखिए, मैं आप लोग को सीधा खबर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आपको यह सवाल राज ठाकरे से पूछना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम उनकी जासूसी नहीं कर रहे हैं, कौन किससे मिलता है इस पर कोई रोक नहीं सकता। यानी कि कहीं न कहीं यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी इशारों में बता दिया कि कोई भी किसी से मिल सकता है, यानी कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, सरकार बनाने की बात भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाजपा यानी मोदी और अमित शाह मिलकर एकनाथ शिंदे के साथ विश्वासघात किया है, वो पूरा देश जानता है। और शायद हो सकता है कि इसी विश्वासघात का बदला अब एकनाथ शिंदे लेने वाले हों
और जिस तरीके से एक नाथ शिंदे के मन में, क्योंकि भाजपा यानी कि मोदी और अमित शाह ने कहा था कि जब भी गठबंधन की सरकार बनेगी यानी कि एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी तो मुख्यमंत्री आप होंगे, लेकिन मोदी सरकार ने एक नाथ शिंदे के साथ विश्वासघात किया और एक नाथ शिंदे को सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। यानी कि विश्वासघात किया गया एक नाथ शिंदे के साथ। और हो सकता है कि इसी बात से लेकर एक नाथ शिंदे नाराज भी हों और एक नाथ शिंदे का राज ठाकरे के साथ आना यानी एक दूसरे से मुलाकात करना, ये कहीं न कहीं ये मानकर चलिए आप लोग दोस्तों कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े सियासी खेल की तरफ उद्धव ठाकरे, माफ़ कीजिए राज ठाकरे और एक नाथ शिंदे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि जब से अजित पवार मरे हैं, जिस तरीके से उनके प्लेन हादसे में उनकी मौत हुई है, अब डर लगने लगा है एक नाथ शिंदे को भी। उनको भी डर है कि अगर भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं तो हमारे साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है, क्योंकि अजित पवार बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की फाइल खोलने जा रहे थे अजित पवार भाजपा के, और उनकी मौत हो गई प्लेन हादसे में, इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे भी चिंतित हैं। उनको भी डर लग रहा है, इसीलिए शायद वो राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं और हो सकता है कि सरकार गिराने की बात भी करते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत